आ गए हैं आइकिया, लेकिन आइकिया नहीं जाएँगे, हम जाएँगे नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज है बहुत ही नायाब दिन क्योंकि जो है मैं देखिए आज है सीडिंग की तैयारी कर रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम आ चुका है कनाडा में क्योंकि सुनहरा वेदर आ गया है अब पौधे लगाने के लिए। और मेरे को गार्डनिंग का इतना शौक है ना, यहाँ पर जगह भी मेरे पास पूरी है एक बैकयार्ड में कि मैं पूरी भरी सब्जी के खेत बना सकती हूँ। तो देख रहे हैं आप कि मैं सीडिंग की तैयारी कर रही हूँ। जो मैं बीज लेके आई थी अलग अलग तरह के, उनको डालना अभी ज़रूरी हो गया है। इसको इंडोर ही मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि बाहर का मौसम अभी ऐसा नहीं है कि मैं बाहर इसको लगा सकूँ। प्लस ये जब थोड़ा सीडलिंग्स होते हैं तो थोड़ा ये नाजुक से होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है। तो वो न ज़्यादा हार्श वेदर न ज़्यादा पानी, और कनाडा का वेदर का कोई भरोसा नहीं, कब झमाझम बारिश हो जाए, कब स्नो हो जाए और कब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। तो ये इस तरह का वेदर चल रहा है अभी। तो इस वजह से मैंने इंडोर ही स्टार्ट किया कि थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे पौधे, तब मैं इनको बाहर लगाऊंगी। और मुझे अलग से पौधे ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सीड्स मैं लेके आई थी वैरायटी लाने के लिए, बाकी सीड्स तो है ही घर के ही। खीरे टमाटर मैंने पिछली बार उगाए थे। तो ये सब देखिए सीडिंग करने के लिए ये जो स्नैक्स आते हैं हमारे घर में, उन ये डब्बों में अलग से पैक होते हैं। तो ये डब्बे मैं फेंकती नहीं हूँ, ये डब्बे मैं इन्हीं सब कामों के लिए बचा के रखती हूँ। और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं इसमें ना। ये सब इस तरह के डब्बे आप अपने ड्रॉर में भी डाल सकते हैं, जो छोटे छोटे ड्रॉर होते हैं, तो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए और सेफ़ रखने के लिए। और ये पॉटिंग सॉइल में लेके आई थी, तो ये भी मुझे सस्ता ही पड़ा, तो कोई ऐसा खर्चा मेजर मैंने किया नहीं है। और इस बार मैंने सोचा है कि बिना खर्चे के ही काम करेंगे, क्योंकि जितनी पैदावार नहीं होती उतना खर्चा करने से क्या फ़ायदा। और उतनी मेहनत भी करो क्योंकि पानी भी उतना ही लगेगा और पानी का बिल भी यहाँ बहुत आता है। तो मैंने इन्हीं सारे डब्बों को यूज़ करके देखिए एक लेयर बिछा रही थी मैं इसके सॉइल का, और उसके बाद सीड्स डालूँगी, उसके ऊपर से एक टॉप लेयर जाएगी। तो ये काम इतना बढ़िया है ना। इतना मन लगता है, इतना मन को शांति मिलती है मुझे इस काम को करने में। और थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी हमारे बैक रूम में, ये बैक रूम है तो इसमें थोड़ी धूप आती है क्योंकि चारों तरफ से खिड़कियाँ हैं। तो मैंने कहा थोड़ी धूप भी उसको लगती रहेगी और अपना सीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सॉइल की एक लेयर डाल के मैंने सीड्स जो मैं लेके आई थी तरह तरह के, वो मैंने डाल दिए हैं। जो एक तरीके के सीड्स थे वो एक एक पैकेट में, जो सीड्स थे वो मैंने एक बॉक्स में डाले। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अलग अलग करके एक एक सीड्स डालें और ऊपर से एक लेयर डाल दी ताकि सीड्स को जर्मिनेट होने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो ऊपर निकल आए। तो ज़्यादा मोटी लेयर नहीं चाहिए सीड्स को डालने के लिए, थोड़ी सी ऊपर से लेयर डालते हैं बस काफ़ी होता है उतना। तो देखते हैं, कोशिश तो अपनी पूरी है करने की। अब ये देखिए ये अलग अलग पैकेट्स हैं, तो अलग अलग सीड्स को एक एक निकाल कर डालने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और ये मैंने क्या किया है कि जो सीड्स के क्योंकि सीड्स मिट्टी में डालो फिर जब कोपल फूटते हैं तो थोड़े छोटे 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 होते हैं, वो एक ही तरह के लगते हैं देखने में। मतलब आप डिफरेंशिएट करना अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा गार्डनिंग एक्सपर्ट, भाई मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो तब तक उसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो नाम लिखे हुए थे उसका रैपर था, उसी को मैंने थोड़ा थोड़ा काट के डाल दिया ताकि मुझे पता रहे कि हाँ इस वाले में ये सीड्स
चले हैं। और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो, तो अलग अलग फॉर्मेशन में आना शुरू होते हैं। तब समझना आसान होता है कि भाई ये कौन से सीड्स हैं, किस कौन सा पौधा है ये। तो यही सब चैलेंजेस हैं, अगर एक बार करने उतरो ना तब पता चलता है कि हाँ इतनी मेहनत होती है। जो किसान हैं, जो करते, जो स्क्रैच से बीज बोकर और फसल उगाते हैं ना, उनको तो सैल्यूट है, हेड्स ऑफ है। क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम होता है और एक एक पौधे को एकदम बच्चे की तरह पालना पड़ता है, कि मतलब आपको हर सेकंड हर मिनट पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो फाइनली मैंने सारे सीड्स डाल दिए थे और उनको मैंने एक ट्रे में डालकर मैं खिड़की के पास रख दूँगी, जहाँ पर धूप आती है। आप देख रहे हैं धूप थोड़ी हल्की-हल्की आ रही है। तो धूप ज़्यादातर 12 बजे के बाद, मतलब आधे दिन के बाद धूप इधर पूरी टाइम रहती है। तो मैंने सोचा कि खिड़की के पर रहेंगे तो थोड़ी-थोड़ी धूप भी लगेगी, प्लस वेदर भी हार्श नहीं होगा। देखिए कितना मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना ये सब ऐसे देखकर। और जब ये निकलेगा और इसके फल निकलेंगे तब तो मतलब खुशी डबल हो जाएगी, ऐसा लगेगा मेहनत का फल मिला। तो ऐसे ही ये सब करते रहना चाहिए। दिस इज पौधे वगैरह लगा दिए हैं, अब चलते हैं, थोड़ा सा लाइब्रेरी बुक जमा करनी है। लाइब्रेरी आ गई हूँ, इतनी सारी बुक्स हैं, कुछ कुछ बुक रिटर्न करनी है, कुछ रीइश्यू करानी है। तो बुक तो यही रिटर्न होगी, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो जो रिटर्न करनी है उसको रिटर्न कर देते हैं। चलते हैं अंदर। तो मैं लाइब्रेरी के अंदर आ गई थी। लाइब्रेरी के अंदर घुसते ही देखिए जो सबसे पहले चीज़ें दिख रही थी वो इवेंट्स, जो लाइब्रेरी के अंदर आप बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं और उस इवेंट्स में आप अपने हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बच्चों के सेक्शन में आ गई थी। जो फर्स्ट फ्लोर पे था वो पूरा बच्चों के लिए था। उसमें देखिए ग्रैब एंड गो करके, इसमें 10 बुक्स थे, एक ही तरह के रिलेटेड बुक्स थी उसमें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस एक पैकेट उठाइए जो भी आपके इंटरेस्ट का है वो ले लीजिए। और ये पैम्फलेट्स वगैरह होते हैं, ये पैम्फलेट्स हैं इवेंट्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए जो कनाडा में नए आते हैं, और लाइब्रेरी से बहुत हेल्प मिलती है। इवन इंग्लिश अगर आपको सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, तो उस तरह की क्लासेस होती हैं उसमें वहाँ पे। और अगर आपको मैप चाहिए उस एरिया का, रिक्रिएशनल एरियाज़ कौन कौन से हैं। और ये देखिए ये पूरा पूरा पैम्फलेट है, मार्च हर महीने का ऐसे आता है जिसमें कि इवेंट्स कौन कौन से कहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस में होते हैं, ये पूरा इवेंट। ये एक बुकलेट मैंने भी ले ली थी। तो इससे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है आपको अगर आप नए हैं। और ये देखिए प्रेगनेंसी और न्यू पेरेंट गाइड भी थी यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें हैं लाइब्रेरी, अगर आप रेगुलर जाएं तो आपको बहुत नॉलेज मिल सकती है, इवेंट्स की जानकारियाँ मिल सकती हैं। प्लस बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा। ये देखिए बच्चों का पूरा अलग से फ्लोर बना था, प्ले मैट है, सब कुछ है और बहुत सारे खिलौने भी थे। ये एक सेक्शन मैंने आपको दिखाया, दूसरे सेक्शन में काफ़ी बच्चे खेल रहे थे, टॉयज़ वगैरह काफ़ी सारे थे। तो वो प्राइवेसी इशू के कारण मैंने वहाँ का शूट नहीं किया। तो लाइब्रेरी ऐसी जगह है कि बस जाओ तो पूरा टाइम निकल जाता है, ऐसा मन करता है बैठ के पढ़ते रहो। बहुत सारी नॉलेज वाली जगह है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी होते रहते हैं। और बहुत सारी किताबें मैंने शिखर के लिए ले ली है, क्योंकि उसका पढ़ने का टाइम आ गया है, वो बहुत अच्छा है पढ़ने में। तो उसके लिए लिए, देखते हैं आगे घर चल के दिखाते हैं। आ गए हैं आइकिया, लेकिन आइकिया नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे। ये है ट्रेजर हंट। तो आइकिया में तो अभी कुछ लेना नहीं है, जाएंगे तो कुछ ना कुछ ले ही लेंगे। तो हम जा रहे हैं दूसरी जगह, जहाँ पे कि कई सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी बहुत ही कम रेट में मिलते हैं। मुझे तो कम रेट ही चाहिए होता है, ज़्यादा रेट की चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ। तो यहाँ चल के देखते हैं। मुझे शूज़ चाहिए था, अगर यहाँ मिला तो अच्छा है। ये है ट्रेजर हंट, 80% ऑफ ब्रांड नेम्स। तो देखते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए ट्यूसडे को 10% ऑफ है। नो पेट्स। हाँ, 50% ऑफ।
ये देखिए कितना अच्छा है, 158 पे 50% ऑफ है शायद इसमें। ये तो बहुत ही कमाल का स्टोर है जो मुझे मिल गया था। थोड़ा थोड़ा ढूंढने से मिल जाते हैं इस तरह के स्टोर। देखिए 80% ऑफ। और ये जितनी भी ना समर की चीज़ें मिल रही थी यहाँ पर, जो कि बिल्कुल अगर आप ये हम नॉर्मल रिटेल आउटलेट्स में लेने जाएंगे ना, तो इसकी कॉस्ट जो है करीब, अगर मान लीजिए जो जिसकी कॉस्ट $100 की है, वो यहाँ पर करीब $40-50 मिल रहा है। तो 50% ऑफ, कुछ चीज़ों पे 80% ऑफ। कुछ चीज़ें तो मुझे भी लगा कि मैंने खरीद ली, उससे पहले स्टोर बाद में मिला। तो देखिए कि टी शर्ट्स हैं ये नॉर्मली $6, और यही ऐसे ही टी शर्ट अगर वॉलमार्ट में लेने चाहे तो कम से कम $12 से $15 की मिलेगी। तो बहुत ही रीज़नेबल था। कुछ एक आधा टी शर्ट मैंने भी उठा ली है। तो मैं देख रही थी, बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये सारे टी शर्ट है, ये हो गई पैंट, हो गई बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, शूज़। और देखिए कितने सारे पैंट्स के ऑप्शन है, और ऐसा नहीं कि ये यूज्ड है, ये नया ही है। जो आपको मतलब यू नए में इतना डिस्काउंट मिल गया। और देखिए घर के सजावट की इतनी सारी चीज़ें नॉर्मली 50% ऑफ पे, और रेट बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थे। और मैं भी अपने यहाँ अपना जो मिक्सर है मैं यहीं से लेके आई थी, जो कि मेरे को एकदम हाफ़ रेट में मिला। और अच्छा वो मैं ख़रीदने वाली थी वॉलमार्ट से, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं। और ये देखिए ये कॉपी जो है, रजिस्टर, ये सारी चीज़ें, प्लानर, वॉलमार्ट के आधे दाम पे थे यहाँ पे। तो ये इतना बढ़िया स्टोर था ना कि ऐसा मन कर रहा था कि आधे से ज़्यादा चीज़ें उठा लो। इतनी बढ़िया चीज़ें मिल गई है ना, तो इस तरह के स्टोर आप ज़रूर सर्च करें, आपके एरिया में होंगे। इतनी सस्ती चीज़ें मिल गई है, और कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी ले ली थी। मुझे अफसोस हो रहा है ये क्यों ली, बिल्कुल हाफ प्राइस में यहाँ पर लगी हुई थी। तो ऐसे स्टोर को हमेशा चेकआउट करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ ज़रूर मिलेंगी। और ये देखिए यही मैं लेके आई थी शिखर के लिए, ये था रिमोट कंट्रोल्ड मॉन्स्टर ट्रक। तो ये शिखर को बड़ा ही पसंद आया, वो इतना खुश था, इधर से उधर भागने लगा देखकर। और बिल्कुल हाफ प्राइस में मिल गया। तो ये एक बहुत ही स्टील डील जिसे कहते हैं ना, वो मिल गई थी मुझे। इतना खुश हुआ उसकी खुशी देखकर। मैंने कहा प्राइस तो गया, इस खुशी के आगे प्राइस तो प्राइसलेस हो गया। तो ऐसे ही चीज़ें, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो मुझे हाफ रेट मिला, ये जो 50 से $60 कम से कम मिनिमम प्राइस वॉलमार्ट में मिलता, लेकिन ये प्राइस पे मुझे मिला। ऐसा नहीं है कि मैं $50 में भी खरीद सकती, लेकिन ये अगर रेट कम हो जाए, पैसे भी बच जाएं साथ में, तो क्या बुरा है। तो इसी वजह से मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो वो खुश होगा देखकर, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या होगी। तो इससे क्या होगा कि अगर रेट कम मिल जाता है तो हम एक की बजाय दो चीज़ें उसमें ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सी मेहनत लगती ज़रूर है इन सब स्टोर्स को ढूंढने में, लेकिन अगर एक बार आपने ढूंढ लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएंगी। जैसे लाफ्टर स्टेप में हरपाल जी कहते हैं ना, जुबा की बल्ले बल्ले होगी, वैसे यहाँ पर मन की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि शिखर इतना खुश हो गया। तो एक पेरेंट्स के नाते और क्या चाहिए होता है, बच्चा खुश हो रहे। वो पूरा उसको ले करके ही पूरे घर में घूम रहा था। और मुझे उसकी खुशी देख के इधर से उधर, कार से ज़्यादा तो वो खुशी के मारे दौड़ रहा था। तो ऐसे ही चीज़ें ढूंढिए और एंजॉय करते रहिए, मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। मैं आपको ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें बताती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।